सभी मीडिया कर्मियों का यहाँ जनसुराज की आज जिले की कार्यकारिणी की बैठक में समय निकाल कर आने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, चुनाव के बाद जनसुराज की जितनी संगठन की इकाई थी उसको भंग कर दिया गया था और पिछले 3-4 महीनों में साथियों के साथ मिलकर नए संगठन को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उसके तहत आज जो यहाँ पर 250 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी है उसकी आज बैठक थी। यहाँ के साथियों के आमंत्रण पर मैं मेरे राज्य के कुछ साथियों के वरीय साथियों के साथ आकर इसमें शामिल हुआ हूँ। हम लोगों ने आपस में चर्चा की है, ये तय किया है कि शिवहर में जनसुराज को घर घर पहुँचाने के लिए, संगठन को और मजबूत करने के लिए, जनता की आवाज़ बनने के लिए जो कुछ भी करना है उस कार्यक्रम पर आगे के रास्ते पर चर्चा हुई है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 1-2 महीनों में एक मजबूत संगठन जनसुराज का आपको शिवहर में दिखेगा। शिवहर के संगठन के नेतृत्व का, शिवहर में संगठन से जुड़े हुए सभी लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो लोग सब जनसुराज की इतनी बड़ी हार के बाद भी इस विचारधारा से, इस प्रयास से जुड़े हुए हैं और इसको मजबूत करने के लिए अपना सब कुछ इस व्यवस्था को उन्होंने दिया है। उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर सबका आभार व्यक्त करता हूं। सर, बांकीपुर चुनाव के लिए आपने जो मैसेज दिया है उसमें लिखा है कि नवनिर्माण बिहार का, जी, तो उस पर कुछ बोला जाए। नवनिर्माण की जो बात है वो 20 नवंबर को जब मैं चुनाव के बाद गांधी विद्यार्थी आश्रम में एक दिन का हम लोगों ने मौन उपवास रखा था, उस समय हम लोगों ने इस बात की घोषणा की थी कि नई सरकार बन गई। सरकार नई जब बन गई है तो उसको 6 महीने उनको अपने वादों को पूरा करने के लिए, व्यवस्था में बदलाव परिवर्तन करने के लिए दिया जाएगा। 6 महीने के बाद अगर स्थिति नहीं बदली तो बिहार में फिर से जनता की आवाज़ लेकर जनसुराज के साथी खड़े होंगे। उसी दिन मैंने ये भी घोषणा की थी कि जैसे मैंने शुरुआती जनसुराज के दिनों में 2-2.5 साल पैदल गांव-गांव चल के लोगों को समझाया, लोगों को जोड़ा, उसी तरीके से 6 महीने पूरे जब हो जाएंगे तो मैं अब समाज के बीच में ही एक जनसुराज ने जो नवनिर्माण आश्रम बनाया है पटना IIT के पास, वहीं पर रहूँगा ताकि साथियों के साथ मिलकर आगे की व्यवस्था, आगे का कार्यक्रम चलाया जा सके। बिहार नवनिर्माण की जो संकल्पना है उसमें मूल बात वही है कि बिहार के समाज को इस बात के लिए समझाया जाए कि आपकी गरीबी, आपकी बदहाली तभी दूर होगी जब आप जगेंगे, अपने बच्चों के लिए जगेंगे, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक दल और नेता आते रहेंगे, बिहार में कोई बदलाव नहीं होगा। आप देख रहे हैं अभी सरकार बनी है और अभी क्या आलम है, भ्रष्टाचार का आलम क्या है लोग देख रहे हैं। एक सरकार ने कहा 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, 6 महीने हो गए, 10 लाख नौकरी मिलनी चाहिए थी, 1 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। TRE 4 के बच्चे अपनी नौकरी के लिए वहां जब गए तो जैसे पहले लाठी चलाई जाती थी वैसे आज भी लाठी चलाई जा रही है। नीट का पेपर लीक हुआ है, जैसे पहले लीक हो रहा था इस बार भी लीक हुआ है। लाखों बच्चों और उनके परिवार वाले प्रभावित हुए। जो अपराध की स्थिति है वो आपके सामने है। अभी आप देख रहे हैं कि पहली बार कई वर्षों के बाद ऐसा हम लोग खबर सुन रहे हैं कि पटना में बेगूसराय के एक परिवार के साथ, एक बच्ची के साथ रात में खुलेआम कमरा को, होटल के कमरे को खोलकर बदतमीजी करने की, छेड़खानी करने की कोशिश हुई है, जब लड़की का पिता वहां उनके साथ थे। तो एक तरीके से जंगल राज की आहट, जिस जंगल राज की बात लोग करते हैं वो जंगल राज की आहट लोगों को फिर से सुनाई दे रही है। तो बदलाव की बात लोगों ने कही, लेकिन वोट उसी व्यवस्था को चलाने के लिए किया जो पहले से चली आ रही थी। तो बदलाव है नहीं, तो इसलिए फिर से जनसुराज लोगों के साथ लगेगा, लोगों के साथ मिलकर बदलाव, सही में बदलाव हो उसके लिए प्रयास करें। शिवहर पहुंचे हैं, शिवहर निर्माण में जनसुराज की क्या भूमिका होगी? नवनिर्माण जो आपने कहा है, तो नवनिर्माण में भूमिका जनसुराज की यही होगी कि जो समाज के लोग हैं उनको फिर से जगाया, समझाया जाए, उनको ये बताया जाए कि 10,000 रुपया में अगर वोट जैसे आपने बेचा है आगे भी बेचोगे तो ये सिर्फ वोट नहीं बिक रहा है, आपके बच्चों का भविष्य बिक रहा है। आने वाले समय में आपके लिए परेशानी होगी, यही बताना, समझाना हम लोगों का काम है। सर, शिवहर पहुंचे हैं, शिवहर की सांसद लवली आनंद के पति प्रोफेसर आनंद मोहन लगातार जदयू पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं, बगावत के मूड में। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जदयू का और जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका अंदरूनी मामला है।
कौन बगावत के मूड में है और कौन दोस्ती के मूड में है, उसका जनसुराज से कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि जनता और युवा यहाँ बगावत के मूड में है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से परेशान है, वो बेरोजगारी से परेशान है, वो यहाँ के अपराध से परेशान है, पलायन से परेशान है। सर, बिहार के सीएम गमछा की बात कर रहे हैं कि गमछा वाले को पकड़ो। अब ऐसा है कि बिहार के सीएम के बारे में सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ बोला है तो जनसुराज ने बोला है, प्रशांत किशोर ने बोला है। हमने बताया है कि इनका चाल चरित्र चेहरा कैसा है, इनके पढ़ाई के बारे में बताया, इनके फेक डिग्री के बारे में बताया, इन्होंने अपने ही स्वजातीय कुशवाहा समाज के 7 लोगों की हत्या के ये अभियुक्त हैं ये भी बताया। इनकी सारी जो कारगुजारी है वो सबको जनता के सामने हम लोगों ने रखा है। अब ये सीएम बन गए हैं तो उससे उनका चाल चरित्र चेहरा तो बदलने वाला नहीं है। तो गमछे का रंग बताने के बजाय मुख्यमंत्री को बिहार में गरीबी कैसे दूर हो, उसके लिए कौन सा रंग चाहिए उसकी बात करनी चाहिए। पलायन कैसे रुकेगा, पलायन का रंग कैसे यहाँ से धीमा पड़ेगा, उसकी चर्चा करनी चाहिए। हरा और लाल ब्लू गमछे की बात करके समाज में लड़ाई कराना, वैमनस्यता फैलाना, इससे बिहार और बिहार के समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जिस हरे गमछे की बात कर रहे हैं उसी राजद में तो ये खुद रहे हैं, इनके पिताजी रहे, जीवन भर वहीं पर रह के राजनीति किए हैं। तो राजद के लोगों उस समय तो हरा गमछा पहन के ही घूम रहे थे। इनके पिताजी का बयान है, देख लीजिए मुंगेर में, कि हम लोग तो मोदी जी को यहीं मैदान में गाड़ देंगे। ये उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं के वक्तव्य हैं। तो ये तो कुर्सी के लिए आज गमछा भगवा पहने हुए हैं तो हरा को दोषी बता रहे हैं। कल हरा गमछा से कुर्सी मिल जाए तो भगवा को दोषी बताने लगेंगे। उनके लिए कोई रंग नहीं है, एक ही रंग है, वो है सत्ता का रंग। सर, बांकीपुर के चुनावी मैदान में आपकी चुनाव लड़ने की अटकलें बताई जा रही है, इसको लेकर बांकीपुर के चुनाव मैदान में भाजपा को सीधी चुनौती अगर कोई देगा तो जनसुराज ही देगा। 40-45 साल से भाजपा के एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के लोग वहां से जीत रहे हैं। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो और इंडिया गठबंधन की ओर से राजद या कांग्रेस के प्रत्याशी कई बार चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए हैं। इस बार जनसुराज ने ये जिम्मा उठाया है कि हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और भाजपा को उनके गढ़ में घुस के बांकीपुर में हराएंगे। कॉकरोच पार्टी भी संगठन नया आगाज हो गया है पूरे देश में, तो कुछ कहना चाहेंगे सर आप? भैया, कॉकरोच पार्टी जो है वो अभी ट्रेडिशनल तरीके की कोई पार्टी नहीं है। एक तरीके से ऑनलाइन एक अभियान है, एक प्रयास है लोगों का। उसमें इसलिए उसकी चर्चा हो रही है कि उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग जाके इंस्टा के पेज पर लाइक कर दिए, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा लोग उससे जुड़ गए हैं। उसकी चर्चा इसलिए हो रही कि सरकार ने उसका ट्विटर का हैंडल बैन कर दिया, फेसबुक बैन कर दिया। देखिए उस पेज पर कितने लोग हैं, उसका नाम कॉकरोच पार्टी है या कोई दूसरा पार्टी है, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है, ये दिखाता है कि 2 करोड़ युवा अगर जाके 2 करोड़ लोग अगर किसी पेज को लाइक कर रहे हैं जो व्यवस्था के खिलाफ है, तो ये दिखाता है कि समाज के एक बड़े वर्ग में व्यवस्था के प्रति नाराजगी है। यहाँ की बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, अशिक्षा को लेकर, जो यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह के शब्द युवाओं के लिए एस्टेब्लिशमेंट के लोग ले रहे हैं, उससे नाराजगी है। इसीलिए 2 करोड़ से ज्यादा लोग आपको उस कॉकरोच पार्टी के पेज पर दिख रहे हैं। तो अगर आप सत्ता में हैं, अगर आप व्यवस्था को चला रहे हैं, तो आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में एक बहुत बड़े असंतोष को दिखाता है। सर, जिस तरह से जीविका दीदियों को दिया गया था कि 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा बिहार चुनाव में 2025 में, आप जाके ले लीजिए। जो जिन्होंने कहा था 2 लाख रुपए देंगे वो तो खुद चले गए दिल्ली। जनसुराज का उनकी लड़ाई हम